नमस्कार साथियों, कैसा आप लोग। स्वागत है आपका स्टॉक इनोवेशन में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के बारे में, जो कि हाल ही आज 26 अगस्त 2024 को लिस्ट हुआ है और ये 29 अगस्त तक आप इसको शेयर आईपीओ को खरीद सकते हैं। और इसके अलावा इसकी बात करें तो ये आईपीओ में आप 1,12,800 तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो ये 54 रुपये से 99 रुपीज़ आप इसमें आपको एक शेयर के देने होंगे। और लोड साइज इसका 1200 प्रति शेयर है। इश्यू साइज इसका यानी कि कंपनी 67.36 करोड़ जुटाना चाहती है। आइए जानते हैं कंपनी के बारे में। और ये जानना भी ज़रूरी है कि कंपनी से क्या इस आईपीओ से आप 2x तक फिगर कर सकते हैं या आपको लॉस भी हो सकता है। उससे पहले कुछ फंडामेंटल है कंपनी के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आइए जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी और कंपनी बेसिकली एल्काइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का 90% तक उत्पादन करती है। ये एक तरह से पाउडर होता है, इसे लप्सा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल वॉशिंग पाउडर, केक, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड डिटर्जेंट में इसका निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं कि कंपनी का ये जो आईपीओ है, कंपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे जुटाना चाहती है। बेसिकली इसका इस्तेमाल कंपनी कहाँ करेगी? कंपनी तमिलनाडु में एक नई यूनिट का खोलने जा रही है। वहाँ अपनी आवश्यकताओं का इस्तेमाल इस आईपीओ का इस्तेमाल वो करेगी। इसके अलावा कंपनी जो यूनिट है वो कहाँ-कहाँ है? अपने राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में इसकी विभिन्न यूनिटें फैली हुई है। कंपनी की बात करें, पिछले जो डाटा है उसको भी जानना आवश्यक है। कंपनी का जो पिछला जो फॉर्मेट था, यानी कि जो कंपनी का क्या इश्यू साइज था, रेवेन्यू था, उससे आपको मालूम होगा कि क्या अपन को ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। इससे आप हर एक जो आईपीओ आने वाला है कल या परसों, उसका भी आप इस तरह से पिछले जो उसका डाटा है उसका इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि आपको ये 2x तक फिगर देगा या नहीं। कंपनी की बात करें तो 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो कंपनी का रेवेन्यू था इन लेख में 9 सीआर, इन लाख में 55,715.20 लाख इसका रेवेन्यू था। इसके अलावा इसका जो 2023 में था 76,869 लाख इसका रेवेन्यू था, यानी कि बड़ा है। 2024 में 70,417 लाख इसका रेवेन्यू हुआ था, जो कि फिर से कम हो गया था। इसकी इक्विटी की बात करें, 31 मार्च 2022 को इसको इक्विटी थी 5,092, ये भी लाख में है। उसके अलावा 2023 में 31 मार्च तक इसकी इक्विटी थी 6,751। 2024 तक इसकी इक्विटी 8,099, यानी कि बढ़ गई। इसके एक्सपेंसेस की बात करें, कितना खर्चा किया है कंपनी ने, तो कंपनी ने लगभग 31 मार्च 2022 को 53,664 लाख खर्च किए हैं, यानी कि जो यूनिट है उसमें हो सकता है और खर्चा वगैरह कंपनी जो अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसमें इसने खर्चा किया हो। उसके अलावा 2023 में बात करें तो 74,854 लाख रुपए इसके एक्सपेंस हुए हैं, यानी खर्चा हुआ है। और 2024 तक इसने 68,725, यानी कि ये इस आंकड़े से देखें तो ये स्मॉल कैप का आईपीओ है, क्योंकि इसने रेवेन्यू की बात करें तो 70,417 लाख इसने जुटाए हैं, उसमें से 68 लाख इसने एक्सपेंस कर दिया। तो इसके बाद बहुत कम जो है कि शेष कंपनी के पास बचा है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि कंपनी स्मॉल कैप या लार्ज कैप है। बाकी जो भी आईपीओ आएँगे वो मैं लाता रहूँगा। और आपको डाटा भी मालूम होना चाहिए कि पिछले जो शेयर लिस्ट थी या पिछले जो रेवेन्यू था कंपनी का क्या था, इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये जो आईपीओ अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि आपकी मनी आपके हाथ में है दोस्त। भले ही बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पर बता देंगे कि नहीं आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर आपके लॉस होने के बाद कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जिससे आपको बाज़ार को समझने में आसानी होती है और आप फैसले अपने स्तर पर अच्छे ले सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं।
तो धन्यवाद। कैसी लगी ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आईपीओ के साथ में।